नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शन मैम इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, आज आपको लग रहा होगा कि आज सुदर्शना मैम ने हमारे लिए क्या लाया। छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के रहीम जी के दोहे देखने वाले। छात्रों, लेकिन उससे पहले आपको एक सवाल मन में रहा होगा कि दोहा का मतलब क्या है। साहित्य की एक विधा है, हमने देखा है, कविता देखी है, हमने कहानी देखी है, हम कथाएं देखते हैं, हम उपन्यास देखते हैं, लेकिन दोहा क्या है, ये सवाल आपके मन में उमड़ रहा होगा। उसका जवाब मैं पहले देना चाहूँगी। देखिए छात्रों, रहीम जो दोहा किसे कहते हैं, दोहा का अर्थ, रहीम जी के जो दोहे है, दोहा इस शब्द का, दोहा यह एक मात्रिक छंद होता है छात्रों। दोहा एक मात्रिक छंद है जिसमें होती तो दो ही पंक्तियां हैं। जैसे कि मैं दोहा एक पढ़ के दिखाऊंगी आपको, होती तो दो ही पंक्तियां, लेकिन उसमें चरण होते हैं 4। यह एक मात्रिक छंद है, इसमें होते तो 4 चरण है, लेकिन पंक्तियां हो जाती है 2 ही, इसलिए कहा जाता है इसको दोहा। देखिए, मैं पहला दोहा पढ़ के दिखाती हूँ और उसके चरण भी आपको बताती हूँ। कहे रहीम संपत्ति संगे, ये पहला चरण है। बनत बहुत बहुरीत, ये दूसरा चरण है। विपत कसौटी जे कसे, ये तीसरा चरण है। सोई साचे मीत, ये चौथा चरण है छात्रों। 4 चरण हो गए, मतलब आधी पंक्ति मतलब पहला चरण, दूसरी आधी पंक्ति मतलब दूसरा चरण, तीसरी आधी पंक्ति मतलब तीसरा चरण, और चौथी आधी पंक्ति मतलब चौथा चरण। तो इस प्रकार से दोहा लिखा जाता है 2 ही पंक्तियों में। यह एक मात्रिक छंद है। समझ में आया छात्रों? अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा छात्रों। देखिए, अब हम रहीम जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते। छात्रों, देख लेना रहीम जी का जीवन परिचय। अब्दुल रहीम खाने खाना का जन्म सन 1613, उनका जन्म नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इनका जन्म हुआ था 1613 में। बैरम खां के घर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था बैरम खां। संयोगवश उस समय सम्राट थे हुमायूं, और वो सिकंदर सूरी पर आक्रमण के लिए, उसके आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए, मतलब उसका जवाब देने के लिए वहां पे आए हुए थे अब्दुल रहीम खाना के घर पे, मतलब उनके पिताजी के घर में, बैरम खां के घर पे। सिकंदर सूरी के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए सैन्य बल के साथ लाहौर में तब मौजूद थे, और इनका जन्म है लाहौर का। तो बैरम खां के घर वो पुत्र जन्म की खबर सुनकर सब भाग दौड़ कर आ गए उनके साथ। स्वयं हुमायूं सम्राट भी आ गए, और इनका नाम हुमायूं सम्राट जी ने रखा है रहीम। अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम था, लेकिन दोहों में ज्यादातर उन्होंने रहीमन कहे ऐसे लिखा है। तो हम इनका जो रहीम नाम है, उस राम से नाम रखा गया रहीम। आगे चलकर रहीमदास मध्यकाल के सामंतवादी संस्कृति के कवि हुए बच्चों। ये जो ऐसे कवि थे जो इनके पिताजी जो थे वो बैरम खान हुमायूं के सेनापति थे, और सेनापति के घर जन्मा हुआ बेटा कवि हुआ। उसके साथ साथ वो सैनिक भी थे, उन्होंने सैन्य में भी कुछ दिन काम किया है। वो सामंतवादी संस्कृति के कवि थे, वो सेनापति भी रह चुके हैं, वो प्रशासन में भी थे, राजकारण में भी थे, वो संस्कृत की कवि थे, और संस्कृति के अपने सामंतवादी संस्कृति को आगे ले जाने के उन्होंने कविताएं लिखी, और उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे। ज्यादातर उनके दोहे प्रसिद्ध है छात्रों। वो सेनापति रह चुके हैं, प्रशासक रह चुके हैं। रहीम सांप्रदायिक सद्भाव पर ज्यादा विश्वास रखते थे रहीम जी। मतलब सांप्रदायिक सद्भाव मतलब जाति भेद को न मानना। तो रहीम कलम और तलवार के धनी कहा जाता है। रहीम जी को कलम और तलवार के धनी, कलम मतलब लेखन शैली में उत्कृष्ट रहना, और तलवार मतलब सैनिक होना। तो इस प्रकार से हमारे रहीम जी के जीवन परिचय का हमने जीवन परिचय इनका देखा है छात्रों। देखिएंगे रहीम जी ने जो अपने दोहे लिखे छात्रों, वह अवधी भाषा और ब्रज भाषा में लिखे। अवधी भाषा और ब्रज भाषा में इन्होंने अपने दोहे लिखे।
तो चलिए देखते हैं, ये सीबीएसई में 7वीं कक्षा के लिए छात्रों यहाँ दोहे दिए गए हैं, रहीम जी के दोहे। चलिए हम पहला दोहा देखते हैं और उसके साथ साथ भावार्थ भी देखेंगे छात्रों। लेकिन पहले मैं दोहों का पठन करूंगी और उसके साथ साथ उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताते जाऊंगी, ध्यान देना है। पहला दोहा है छात्रों, सुनिए। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहु बहु रीत। रीत शब्द का अर्थ है तरीका। विपत कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। विपत कसौटी मतलब विपत्ति रूपी जब कसौटी मतलब परीक्षाएं आती है आपके सामने, वो यह पहला दोहा हुआ है। अब दूसरा दोहा देखेंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तारो चटकाए। टूटे तो फिर न जुड़े। जुड़े का अर्थ है बच्चों जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन कब कहे, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। टका शब्द का अर्थ है छात्रों रुपया, रुपया। रहीमन देखी बड़े न को, चौथा दोहा है। रहीमन देखे बड़े न को, बड़े न को मतलब बड़ी वस्तु को। लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तरवारी का अर्थ है छात्रों तलवार। रूठे सुजन मनाइए, जे रूठे सो बार। रूठे सुजन मनाइए, सुजन का अर्थ है अच्छे लोग। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्तनहार। पोइए मतलब पिरोना, फूल पिरोते हैं हम उस तरह से, उस तरह से। त्यों रहीम जैसे होते, त्यों रहीम जैसे होते हैं, होत है। जैसे मतलब यश और ख्याति छात्रों। उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी का रंग। अगला दुआ है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर मतलब सरोवर छात्रों, पिए न पान। कही रहीम पर काज हित, कही रहीम पर काज हित। पर काज शब्द का अर्थ है दूसरों के लिए। संपत्ति संचयी सुजान, दूसरों के लिए संपत्ति संचय करना, जमा करना। रहीमन वे नर मरी चुके, मरी मतलब छात्रों मर। जे कहू मागन जाई, जे कहू मागन जाई। उनते पहले वे मुए, उनते का अर्थ है छात्रों उनसे। मुए का अर्थ है बुरे लोग, वो ऐसे बुरे लोग हैं जिन मुख निकसत नाही। निकसत मतलब निकलना। छात्रों मैंने अभी रहीम जी के दोहों का पठन किया है। अगर आपको मेरा पठन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। छात्रों हम पहले दोहे का अर्थ देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले दोहे का अर्थ। पहला दोहा क्या है देखेंगे हम। अभी हमने कठिन शब्द के अर्थ भी बताए, अब हम उसका भावार्थ देखेंगे छात्रों। देखिए पहला दोहा है। कही रहीम संपत्ति संगे, कही रहीम संपत्ति संगे। बनत बहु बहु रीत, बनत बहु बहु रीत। विपत कसोटी जे कसे, सोई साचे मीत। छात्रों पहले दोहे के माध्यम से, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि रहीम यह कहते हैं कि यदि धन हो, संपत्ति हो तो अनेक लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। गरीब है तो कोई सगे और संबंधी नहीं होते छात्रों। लेकिन अगर हम अमीर है, हमारे पास अगर पैसा है तो हमारे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, लोग सगे संबंधी बन जाते हैं। पर सच्चे मित्र वही होते छात्रों। आपको पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी यह बताते कि सच्चे मित्र को पहचानने का एक तरीका है। किस तरीके से सच्चे मित्र को पहचानोगे, देखिए। कही रहीम संपत्ति संगे, कही रही संपत्ति संगे। बनत बहु बहु रीत, बहुत तरीके के मित्र होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने सहेलियां होती है, अपने मित्र होते हैं। लेकिन पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी सच्चे मित्रों को कैसे पहचानेंगे ये बताते हैं। विपत कसौटी जे कसे। विपत मतलब संकट के समय में, विपत्ति के समय में, विपत्ति के रूप में। कसौटियां जब आपकी परीक्षाएं ले रही है, विपत्ति जब आपकी परीक्षा ले रही है, ऐसे समय में जो मित्र आपके पास आए दौड़कर, ऐसे मित्र को सच्चा मित्र मानिए। मतलब जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं।
वह आपके सच्चे मित्र है छात्रों। सोना सच्चा है या खोटा है, इसकी परख घिसने पर ही होती है। सोना क्या करता है छात्रों, सोना अगर हम बेचने लेके जाते तो वो घिस कर देखते हैं, मतलब सोने को घिस कर देखा जाता है। उस तरह से छात्रों रहीम जी कहते हैं कि अपने मित्र को परख कर लीजिए। कैसे परखना है, देखो संकट के समय पर जो दौड़ कर आता है वह आपका सच्चा मित्र है। इसकी परख जैसे घिसने से होती है सोने की, उसी प्रकार से अपने सच्चे मित्रों को पहचानना सीखो। इसी प्रकार मुसीबत में जो हर तरह से आपका साथ देता है वही है छात्रों आपका सच्चा मित्र। पहले दोहे के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आता है, इसलिए विपत्ति के समय अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी सहायता करनी हमारा धर्म है, उसकी सहायता करनी चाहिए, हमारी मित्रता सार्थक करनी चाहिए। यह पहले दोहे का भावार्थ था छात्रों। कही रही संपत्ति संगे बनत बहु बहु रीत, विपत कसोटी जे कसे सोई साचे मीत। ये पहले दोहे का अर्थ था। इस पहले दोहे के अर्थ में, भावार्थ में छात्रों क्या बताया गया है, रहीम जी ने यह बताया है कि आपको सच्चा मित्र पहचानना है। अब हम दूसरे दोहे की तरफ देखेंगे छात्रों। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तारो चटकाए, टूटे ते फिर न जुरे, जुरे गांठ परी जाए। छात्रों जुरे शब्द का अर्थ है जोड़ने पर, फिर से रहीम जी दूसरे दोहे के माध्यम से यह कहते हैं कि प्यार का धागा, प्रेम का धागा नाजुक होता है। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा, नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर मत तोड़ो। रहीम धागा प्रेम का, मत तारो चटकाए, मतलब झट से मत तोड़ो। रहीम धागा प्रेम का, मत तारो चटकाए, टूटे ते फिर न जुड़े। एक बार टूट जाएगा फिर से नहीं जुड़ेगा। और अगर हम जोड़ने की कोशिश भी करेंगे, जैसे कि धागा होता है ना बच्चों, एक हाथ धागा होता है, आप अगर धागे को तोड़ोगे झट से और फिर से बांधने की कोशिश करोगे तो हमें यहाँ पे गांठ देनी पड़ती है छात्रों, और वो गांठ दिखती है, ऊपर से ही दिखती है वो गांठ। धागा लिया, बांधी गांठ तो दिखती है क्योंकि हमने झट से तोड़ा फिर बांधा। मतलब रहीम जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तारो चटकाए, टूटे ते फिर न जुड़े, जुरे मतलब जुड़े, जुरे गांठ परी रहा, मतलब अंदर एक गांठ रह जाती है अगर फिर से आपने जोड़ा भी तो। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है ना छात्रों, तो ये बाद में मिलना, प्रेम मिलना बाद में असंभव हो जाता है। फिर प्रेम सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं होता है छात्रों, माँ बाप के बीच में प्रेम होता है, बेटे और भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, बेटे बहू के बीच में प्यार होता है, भाई बहन के बीच में प्यार होता है। प्यार का मतलब अलग अलग, माँ बेटे का प्यार अलग होता है, पिताजी और लड़की का प्यार अलग होता है। छात्रों इस सारे प्यार को, इस प्रकार के सारे धागों को तोड़ना मना है। देखो अगर एक बार तोड़ दोगे तो फिर से जुड़ना असंभव है। अगर यदि मिल भी जाए तो उसमें क्या हो जाता है, अगर हमने जोड़ने की कोशिश भी की तो उसमें फिर से गांठ पड़ जाती है। छात्रों हमें सभी रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। दूसरे दोहे के माध्यम से रहीमदास जी का क्या कहते हैं छात्रों, कि हमें सभी रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम के धागे एक तरह से रिश्ते नाजुक होते हैं और एक बार टूटने पर उनमें गांठ रह जाती है जैसे कि धागे में होती है, और फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लो उसके मन के अंदर लगता है कल इसने मेरे साथ झगड़ा किया था, आज बात करने चला आया है। अंदर थोड़ी सी तो लगेगा कि अंदर से मन से बात करने की इच्छा नहीं होगी हमारी। इस तरह से एक दरार पैदा हो जाती है। तो दूसरे दोहे के माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते छात्रों, रहीम न धागा प्रेम का, मत तारो चटकाए, टूटे ते फिर न जुरे, जुरे परी गांठ रह जाए। छात्रों पहला और दूसरा दोहा इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। इसके बाद भाग 2 रहीम के दोहे इस अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं छात्रों। तब तक के लिए देखते रहिएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।